आज हम शुरू करेंगे डेमन स्लेयर के सीजन 4 को, जिसमें हमें देखने को मिलेगा हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए सीजन को एपिसोड नंबर 1 के साथ। एपिसोड की शुरुआत में हम एक पुराने कैसल को देखते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच है। क्योंकि यह जगह सुनसान है तो डेमन्स ने इसे अपना अड्डा बना लिया था और वो आसपास के गांव वालों को किडनैप करके यहाँ ला रहे थे। इनसे निपटने के लिए विंड हाशिरा सानेमी और सरपेंट हाशिरा ओबानाई जाता है। इनके साथ 2 लो रैंक डेमन स्लेयर्स भी थे। तभी ये लोग एक डेमन को देख लेते हैं जो कि एक लेडी को किडनैप करके ले जा रहा था। उसका पीछा करते हुए ये लोग भी कैसल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन कैसल में कई सारे डेमन्स छुपे हुए थे जो कि इन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन दोनों हाशिरा उनकी गर्दन काट के उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि हाशिरा के सामने ये मामूली डेमन्स कुछ भी नहीं थे। हाशिराज बाकी दोनों डेमन स्लेयर्स को बाहर जाने को बोलते हैं क्योंकि उनके रहने से ये ठीक से लड़ नहीं पाएंगे। ये जगह काफी अजीब थी क्योंकि इन्होंने कभी इतने डेमन्स एक जगह पर नहीं देखे थे। अब उस लेडी की चीख सुनकर सानेमी ऊपर जाता है तो वहां बहुत सारे डेमन्स बैठे हुए थे। सानेमी विंड ब्रीदिंग के सेकंड फॉर्म का यूज कर उन्हें मार देता है। फिर ओबानाई 5th फॉर्म यूज कर बाकी बचे डेमन्स को काट डालता है और इस फाइट सीन का एनिमेशन गजब का था। वो डेमन अब समझ जाता है कि ये दोनों कोई मामूली डेमन स्लेयर्स नहीं हैं, बल्कि जरूर हाशिरा हैं, और वो तुरंत यहाँ से भागना शुरू कर देता है। सानेमी उसका पीछा करता है लेकिन डेमन्स कीड़े मकोड़ों की तरह उसके सामने आते ही जा रहे थे। कैसल के बाहर इन्हें थोड़े अलग तरह के डेमन्स मिलते हैं। ओबानाई सानेमी से कहता है कि वह जाकर उस औरत को बचाए, इन डेमन्स को वह अकेला संभाल लेगा। ओबानाई सरपेंट ब्रीदिंग का 3rd फॉर्म यूज करता है और इन सभी डेमन्स को काट देता है। सानेमी भी विंड ब्रीदिंग का 4th फॉर्म यूज कर बाकी डेमन्स का सफाया कर देता है। अब ये देख वो डेमन खुद ही इस औरत को फेंक देता है पर ओबानाई उसे बचा लेता है। फिर दोनों हाशिरा उस डेमन का पीछा करते हुए जब उसके घर के अंदर कूदते हैं तो ये अपने सामने इन्फिनिटी कैसल को देखते हैं। हाशिराज ने यह जगह पहली बार देखी थी। अब अचानक ही इन्फिनिटी कैसल यहाँ से गायब हो जाता है, जिस वजह से वो डेमन भी जिंदा बच निकलता है। दोनों हाशिरा को समझ नहीं आता कि वो जगह आखिर क्या थी और डेमन्स अचानक गायब कैसे हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम कनाओ को देखते हैं जो कि एक मिशन करके वापस लौट रही थी। वो सीधा शिनोबू से जाकर मिलती है। शिनोबू कनाओ को स्वॉर्डस्मिथ विलेज के बारे में सब कुछ बताती है कि वहां पर 2 अपर रैंक डेमन्स ने अटैक कर दिया था, लेकिन मुइचिरो, मित्सुरी और तंजीरो ने मिलकर उन्हें मार दिया। साथ ही नेजुको ने सूरज पर जीत हासिल कर ली है, यानी वो डेमन होने के बावजूद सूरज की रोशनी में बाहर निकल सकती है। ये काफी बड़ी बात थी क्योंकि मुजान अब नेजुको के पीछे जरूर आएगा और इसी बात पर चर्चा करने के लिए अर्जेंट हाशिरा मीटिंग रखी गई है, जिसके लिए शिनोबू को उबुयाशिकी के मेंशन में जाना है। तंजीरो भी यहीं पर था, जिसे गोतो नाम के काकुशी से पता चलता है कि स्वॉर्डस्मिथ विलेज के लोग जल्दी से गांव छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं क्योंकि इस गांव की लोकेशन डेमन्स को पता चल गई है और वो फिर से वहां हमला कर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन के लिए पहले से ही कई सारे खाली गांव बना दिए गए थे ताकि स्वॉर्डस्मिथ विलेज के लोग जल्दी से वहां ट्रांसफर हो सकें। तंजीरो 1 हफ्ते से बेहोश था, लेकिन जागने के बाद वो ठुस ठुस के खा रहा था क्योंकि मित्सुरी भी बहुत खाती है और वो उसकी तरह स्ट्रांग होना चाहता था। काकुशी बताता है कि मित्सुरी और मुइचिरो तो 3 दिन में ही ठीक हो गए थे। साथ ही नेजुको वाली खबर सुनकर सभी डेमन स्लेयर्स अलर्ट पर हैं। इधर हाशिरा मीटिंग में सानेमी और ओबानाई आते हैं। सानेमी को इस बात का गुस्सा आ रहा था कि उसका सामना अब तक किसी अपर रैंक डेमन से क्यों नहीं हुआ। स्टोन हाशिरा ग्योमेई को खुशी थी कि मित्सुरी और मुइचिरो ने बिना अपनी जान गंवाए 2 अपर रैंक्स को मार दिया। ये लोग मास्टर कागा के आने का वेट कर रहे थे, लेकिन तभी मीटिंग में मास्टर की पत्नी अमाने आ जाती है। वो इन सबको बताती है कि उनके मास्टर की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि अब शायद ही वो कभी इनके सामने आ पाए। यह सुन सभी हाशिरा को बुरा लगता है और ग्योमेई मास्टर की अच्छी हेल्थ के लिए प्रार्थना करता है। अमाने कहती है कि नेजुको ने सूरज पर जीत हासिल कर ली है। अब मुजान किबुत्सुजी जरूर नेजुको को लेने आएगा ताकि वो भी उसकी तरह सूरज पर जीत हासिल कर सके, यानी कि जल्द ही इनका सामना मुजान से हो सकता है। अमाने को यह भी पता चला है कि लड़ाई के दौरान मित्सुरी और मुइचिरो के चेहरे पर एक निशान आ गया था। वो जानना चाहती है कि उन्हें यह निशान कैसे मिला। सोकू पीरियड के समय फर्स्ट ब्रीदिंग यूज करने वाले तलवारबाजों ने मुजान को लगभग मार ही दिया था। तब उनके शरीर पर भी स्पेशल निशान प्रकट हुआ था। ये सुन हाशिरा चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें कभी भी ऐसे निशान के बारे में नहीं बताया गया। अमाने कहती है कि उन्हें भी नहीं पता कि यह सच में होता है या सिर्फ ये कहानियां हैं। इस बारे में सिर्फ एक किताब में लिखा हुआ है कि जब यह मार्क किसी इंसान पर प्रकट होता है तो उसके आसपास वाले लोगों पर भी यह निशान आ जाता है। अमाने आगे बताती है कि इस जनरेशन में जिसे सबसे पहले यह मार्क मिला था वो कोई हाशिरा नहीं था, उसका नाम है तंजीरो। लेकिन तंजीरो यह एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि यह निशान प्रकट कैसे होता है, इसीलिए वो मित्सुरी और मुइचिरो से पूछना चाहती है। अब मित्सुरी भी तंजीरो की तरह बड़बड़ करने लगती है
जो कि किसी को समझ नहीं आता और सब उसे घूरने लगते हैं। इसके बाद मुइचिरो बोलता है कि उसे तो पता भी नहीं चला था कि उसके चेहरे पर कोई मार्क आया है। लड़ाई के दौरान उसे जहर दे दिया गया था, जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था। एक बच्चा उसकी जान बचाने की कोशिश में खुद मरने वाला था। उसी समय मुइचिरो की खोई हुई मेमोरीज भी लौट आई थी। जब मार्क अपीयर हुआ था तब उसका दिल 1 मिनट में 200 बार धड़क रहा होगा और उसका शरीर भी काफी गर्म होकर 29 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। इन 2 कंडीशन की वजह से ही शायद मुइचिरो पर वो मार्क प्रकट हुआ था। शिनोबू कहती है कि ये दोनों चीजें काफी जानलेवा हैं, यानी कि उस मार्क को हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। पर सानेमी कहता है कि यह तो बड़ा आसान है, जिस पर वाटर हाशिरा गियू सानेमी को ताना मारता है कि तुम्हारे छोटे से दिमाग को तो यह काम आसान ही लगेगा, जो सुन सानेमी गुस्सा हो जाता है। अमाने चाहती थी कि सभी हाशिरा मार्क मैनिफेस्ट करना सीख जाएं ताकि वो लोग और भी स्ट्रांग बन सकें। इतना कहकर अमाने यहाँ से चली जाती है। अब गियू भी उठकर जाने लगता है। सानेमी उसे रोकते हुए कहता है कि अभी मीटिंग पूरी नहीं हुई है, जिस पर गियू बोलता है कि तुम लोग आपस में बात कर लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। ओबानाई कहता है कि वो अपनी बात मानता ही नहीं। शिनोबू भी गियू से पूछती है कि उसे क्या हुआ, जिस पर गियू इतना बोलता है कि वो उन सबसे अलग है। ये बात सुन सानेमी गुस्सा हो जाता है कि तुमने पहले भी यह बात कही थी, तुम खुद को हम सबसे ऊपर मानते हो क्या? अब इन दोनों में झगड़ा होने ही वाला था कि ग्योमेई ताली बजाकर सबको शांत कर देता है और सबको वापस बैठने का ऑर्डर देता है। इधर बटरफ्लाई मैंशन में तंजीरो को पता चलता है कि नेजुको बाकी लड़कियों के साथ बाहर खेल रही है और वो उसे बात करना भी सिखा रही थी। बाहर हम जेनित्सु को देखते हैं, जो कि एक मिशन पूरा करके लौटा ही था। तीनों लड़कियां उसका स्वागत करती हैं और फिर नेजुको भी बाहर आकर जेनित्सु को वेलकम बैक कहती है। जेनित्सु ने पहली बार नेजुको को दिन में देखा था और उसकी आवाज सुनकर वो पूरा पागल ही हो जाता है और चिल्लाने लगता है। वो नेजुको के पास आकर कहता है कि तुम मेरे लिए बोलना सीख गई, ये तो कमाल है। जल्दी मुझसे शादी कर लो, मैं रोज तुम्हें सशी खिलाऊंगा, चलो घर बसाते हैं। इसके बाद नेजुको कहती है कि वेलकम बैक इनोसुके, यानी कि उसे जेनित्सु का नाम तक नहीं पता था। ये सुन जेनित्सु बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि वो सुअर का बच्चा कहाँ है, मैं उसे मार डालूंगा। हमें पता चलता है कि इनोसुके सुबह से ही नेजुको को अपना नाम रटवा रहा था। खैर, हगानेजुका यहाँ तंजीरो की तलवार लेकर आता है, जो कि बहुत ही कमाल लग रही थी। ये वही योरिज वाली तलवार है जो तंजीरो को मिली थी। उस पर रेंगोकू का स्वॉर्ड गार्ड भी लगा हुआ था और तलवार पर स्ले लिखा हुआ था। हगानेजुका बताता है कि यह तलवार काफी हाई क्वालिटी स्टील की बनी है, इसे चलाने वाला जरूर बहुत ताकतवर रहा होगा। ये तलवार रैंकिंग सिस्टम से भी पुरानी है, क्योंकि अब तो हर हाशिरा की तलवार पर डिस्ट्रॉयर ऑन एफ डेमंस लिखा जाता है। तंजीरो पूछता है कि लड़ाई के समय तो तलवार पर यह नहीं लिखा हुआ था, जिस पर हगानेजुका गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने तलवार पूरी होने ही कहां दी थी। इसे धार करने के चक्कर में मेरी इतनी पिटाई हुई है कि मेरे शरीर का पुर्जा पुर्जा अब भी दर्द कर रहा है। इसके बदले तुम्हें जिंदगी भर मुझे मिठाई खिलानी होगी, जिसके लिए तंजीरो मान जाता है और हगानेजुका यहाँ से चला जाता है। गन्या भी तंजीरो के बाजू वाले बेड पर था और वो इन्हें शोर कम करने को कहता है। तभी खिड़की तोड़कर इनोसुके यहाँ आ जाता है, जो देख काकुशी उस पर गुस्सा करता है और गन्या सोचता है कि उसे अपना अलग कमरा चाहिए। इनोसुके तंजीरो को बताता है कि जॉइंट ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तंजीरो पूछता है कि कौन सी ट्रेनिंग, तो इनोसुके बोलता है कि मुझे नहीं पता। इस ट्रेनिंग का नाम है हाशिरा ट्रेनिंग, जिसमें सभी हाशिरा अपने से नीचे वाले डेमन स्लेयर्स को ट्रेनिंग देकर उन्हें और स्ट्रांग बनाएंगे। वो जल्द से जल्द यह ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि पता नहीं मुजान क्या खिचड़ी पका रहा है और सभी डेमन्स नेजुको को पकड़ने की फिराक में होंगे, तो इन्हें आने वाले अंतिम युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। ग्योमेई कहता है कि वो रिटायर्ड हाशिरा टेंगन उजुई को भी मदद के लिए बुलाने वाला है। सभी हाशिरा इस ट्रेनिंग के लिए मान जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों गियो इनके साथ नहीं था। अगले दिन तंजीरो और जेनित्सु इस ट्रेनिंग के बारे में बातें कर रहे थे। जेनित्सु को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि अभी तो वो मिशन से लौटा है और आते ही उसे ट्रेनिंग पर लगा दिया। तंजीरो कहता है कि यह तो अच्छी बात है ना कि उन्हें हाशिराज के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है, इससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे जेनित्सु गुस्सा हो जाता है और तंजीरो का माथा काटने लगता है और कहता है कि तुम तो बिस्तर पर पड़े हो, तुम्हें क्या पता कि हम पे क्या बीत रही है, अब से हमारी दोस्ती खत्म। इतना कह के जेनित्सु जाने लगता है, पर तंजीरो उसे थैंक यू बोलता है कि लड़ाई के दौरान तंजीरो के पैर भी नहीं हिल पा रहे थे, लेकिन जेनित्सु की सिखाई ठंडर ब्रीदिंग की वजह से वो डेमन को पकड़कर उसका गला काट पाया। इसी तरह हाशिरा ट्रेनिंग भी उनके बहुत काम आएगी। अब खुद की तारीफ सुनकर जेनित्सु का सारा गुस्सा गायब हो जाता है और वो खुशी खुशी ट्रेनिंग पर जाने लगता है। इधर टेंगन उजुई स्लेयर्स को कड़ी ट्रेनिंग करवा रहा था। वो सब बुरी तरह थक गए थे, लेकिन उजुई उन्हें भागते रहने को कहता है, क्योंकि ये तो बेसिक स्टेमिना ट्रेनिंग थी। उसके बाद वाले हाशिरा तो इनकी चटनी बना देंगे। यहाँ पर उजुई की तीनों वाइफ्स भी आई हुई थीं और सबके लिए खाना पका रही थीं। उजुई से छूटने के बाद इन सबको मुइचिरो से ट्रेनिंग लेनी होगी,
जो होगी मूवमेंट ट्रेनिंग, फिर मित्सुरी की फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग, इसके बाद ओबानाई की तलवारबाजी ट्रेनिंग, फिर सानेमी की एंडलेस स्ट्राइकिंग ट्रेनिंग और आखिर में ग्योमेई की मसल ट्रेनिंग। हाशिराज भी इस बहाने खुद को ट्रेन कर रहे थे ताकि अपने डेमन स्लेयर मार्क को मैनिफेस्ट कर सकें। शाम को तंजीरो के पास एक कासुगाई क्रो आता है और उसके सिर पर चोंच मार के उसे एक लेटर देता है। ये लेटर मास्टर कागा ने भेजा था, जिसमें लिखा था कि सिर्फ गियू है जो हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। दूसरी तरफ हम लेडी तमायो को देखते हैं, जिसकी विंडो पर एक कासुगाई क्रो आता है। तमायो को यकीन नहीं होता कि डेमन स्लेयर्स ने उसे कैसे खोज लिया, क्योंकि तमायो का घर तो हमेशा ही छुपा रहता है। ये क्रो मास्टर कागा ने भेजा था, जो लेडी तमायो से कहता है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो उसकी मदद मांगने आया है। डेमन स्लेयर कॉप्स में भी एक लड़की है जिसे डेमन्स की बॉडी की काफी जानकारी है। ये चाहते थे कि तमायो भी उसके साथ मिलकर नेजुको की जांच करे। मुजान किबुत्सुजी को हराने के लिए क्या तमायो उनके साथ मिलकर काम करेगी? वो उसे उबुयाशिकी के मेंशन में आने का इनविटेशन देने आया है। तमायो को यह सुनकर यकीन नहीं होता कि उसके जैसी एक डेमन को डेमन स्लेयर के हेडक्वार्टर्स में इनवाइट किया गया है और सीजन 4 का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।